यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दो बड़ी खबरें हैं। आज पंचायत चुनाव के चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और दूसरे चरण के होने वाले चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल प्रदेश के 20 जिलों में गांव की सरकार को चुनने के लिए मतदान होगा, जिसमें मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में चुनाव होना है। वहीं चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को 17 जिलों में चुनाव होगा, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ जिले में चुनाव होना है। तो पहले चरण का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी दूसरे चरण के चुनाव के लिए। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का भी आखिरी दिन है और दूसरे चरण के होने वाले चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल प्रदेश के 20 जिलों में गांव की सरकार को चुनने के लिए मतदान होगा। हालांकि इस दौरान जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका पालन करवाना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 4 चरणों में ये चुनाव होना है। दूसरे चरण के लिए कल मतदान किया जाएगा। उधर पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। दूसरे चरण के होने वाले चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से संकल्प दुबे जुड़ गए हैं। संकल्प, आज चौथे चरण के लिए एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और दूसरी तरफ पोलिंग पार्टियां दूसरे चरण के लिए रवाना होने जा रही हैं। जी बिल्कुल, लगातार मैं आपको बता दूं पंचायत चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन और जो चुनाव के कर्मचारी हैं, राज्य निर्वाचन आयोग भी लगातार एक जो पूरा घटनाक्रम है उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है और लगातार पूरा जो प्रोसेस है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में 19 अप्रैल यानी कल होने वाले चुनावों को लेकर के आज से पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो जाएंगी। अभी थोड़ी देर में माना जा रहा है कि सभी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और जिस तरीके की व्यवस्थाएं, क्योंकि पहले फेज में जो कई जगह पे छुटपुट तरीके की घटनाएं सामने आई थी, कुछ लापरवाहियां हुई थी, इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने इस बार सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि इस बार पहला चरण की जो वोटिंग थी उससे सबक लेते हुए उस तरीके की घटनाओं को दोहराया ना जाए। और साफ तौर पे सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना देखने को मिली थी, माना जा रहा है निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरती है इसको लेकर। जिस तरीके की तस्वीर चूंकि पहले चरण के मतदान के दौरान सामने आई थी कि राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पे फिलहाल जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो मॉनिटर लगातार कर रहे थे इस पूरे सिचुएशन को। इस बार ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन 100% सुनिश्चित कराया जाए। क्योंकि अगर उसमें कहीं लापरवाही आती है तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण की चेन है वो फैल सकती है। क्योंकि लगातार अगर बात करी जाए पंचायत चुनाव को लेकर के बाहर से भी जो लोग हैं, दिल्ली से बात करी जाए या आसपास के ऐसे लोग जो काम करने के लिए बाहर रहते हैं वो गांव में पहुंचते हैं। ऐसे में इस चेन को तोड़ने के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पोलिंग पार्टियां आज से रवाना हो जाएंगी। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और इसकी जो है ये माना जा रहा है अब से थोड़ी देर में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसके साथ ही नामांकन चूंकि जारी है वो उस प्रक्रिया को भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी लोग नामांकन करने पहुंच रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करें, उनके साथ में एक भारी जवाबड़ा नहीं होना चाहिए और दिए गए निर्देशों के अनुसार। तो चौथे चरण के लिए भी नामांकन प्रक्रिया की आज से शुरुआत होनी है और इस दौरान ये भी ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी उल्लंघन ना हो। और दूसरी तरफ दूसरे चरण का जो चुनाव है उसको लेकर भी पोलिंग पार्टी आपसे थोड़ी देर के बाद रवाना हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकल्प दुबे।